हेलो मेरे मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास। अभी तक हमने 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और बढ़िया बढ़िया टाइप पढ़ चुके हैं। अब ये होगा दूसरे टाइप क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे टाइप कराने वाला हूँ इसी वीडियो में और बड़े बढ़िया तरीका बताऊँगा, बेस्ट तरीका बताऊँगा जो एग्ज़ाम से एकदम क्या होगा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आने वाले हैं, जो आते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चनों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया तरीका बताऊँगा। खाली 5 सेकंड के अंदर आप हर क्वेश्चन को उड़ाने की पूरी कोशिश करवाऊँगा और आप उड़ाएंगे भी। वीडियो के अंत तक खाली बने रहिए। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि अब है एक काम का 1/3 कार्य 5 दिनों में तथा रोहन 3/5 काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो वे एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि आखिर हम लोग कैसे क्वेश्चन को करें सॉल्व, है ना, और जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को अपनी पकड़ बनाए इसको सॉल्व करने में। तो कह रहा अब है एक काम का 1/3 कार्य 5 दिनों में। तो अब है जो है अब है को ऐसे लिख दिया। कह रहा 1/3 काम को ये कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। तो ये 1/3 कार्य को 5 दिनों में करता है ना, तो हम लोग जो है एक काम को निकालेंगे कितने दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि 1/3 कार्य को तो 5 दिनों में, लेकिन एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, अर्थात एक काम को वो जो है 15 दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। हमेशा जब भी आपको दे दिया जाए कि 4/5 काम को इतने दिनों में, 2/3 काम को इतने दिनों में, तो आपको जो है बटे वाला काम नहीं करना, बल्कि वहाँ से ये चीज़ निकालना है कि एक काम को वो जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पकड़ना होगा हर क्वेश्चन में। क्योंकि अब कह रहा रोहन, क्या कह रहा रोहन जो है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो रोहन जो है 3/5 काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कि एक दिन में रोहन जो है कितना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक दिन में निकाल लेंगे। अब यहाँ से गुणा हो जाएगा इसका, 15 × 5 × 3, ये इधर कट जाएगा, 3 × 5 = 15, अर्थात कितना आ गया, 25 दिन आ गया। तो एक काम को रोहन जो है 25 दिनों में पूरा करता है, जबकि अभय जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा आपको क्या निकालना होगा कि एक काम को वो जो है कितने दिनों में पूरा करते हैं। जब भी आपको बटे संख्या दे दी जाए तो आपको हमेशा वहाँ से निकालना क्या है कि एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, अब हम लोग अब क्वेश्चन में बोला कि वे एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब एक साथ मिलेंगे, अब पूरे काम को, अब टोटल काम कितना है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक काम को 15 दिनों में अभय करता है और 25 दिनों में रोहन करता है। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके निकालते हैं। ये आ गया हमारा रोहन 25, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना 75 आ गया। इधर काटा इसको, 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75, अर्थात अभय की जो इफ़िशियंसी आ गई दोस्तों, अभय जो है प्रतिदिन में जो है 5 यूनिट काम करता है, जबकि रोहन जो है प्रतिदिन में क्या करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो 75 यूनिट काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये निकाल लेंगे हम लोग तुरंत। तो 75 का क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, अर्थात 5 + 3 कर देंगे, तो दोनों एक साथ काम करने लगेंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8। इसको काट दोगे, 8 × 9 = 72, कितना बचा, 72, 3/8। ठीक है, यहाँ 3/8 कर लो। तो ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो है आज से अनार हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना है। कितना आ गया हमारा, अर्थात दोनों मिलकर काम जो है 9 सही 3/8 दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको उड़ाना होगा। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ आप बैठा लो कि जब भी आपको जो है बटे में दे दिया जाए कि 1/3 काम को 5 दिनों में, 3/5 काम को 15 दिनों में, तो हमेशा आपको निकालना है यार कि एक काम को वो कितने दिनों में पूरा करेगा, एक काम को वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तुरंत निकाल लेना आप। बस जहाँ ये चीज़ निकल आए तो आप जो है तुरंत क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, टोटल काम निकाल लेना। जब टोटल काम आ जाए तो उनकी इफिशियंसी निकाल लेना डिवाइड करके। इफिशियंसी जब आ जाए तो जो कहे, अगर कहता कि बताओ बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो हम लोग क्या करते, 75 का भाग किससे करवाते, केवल बी की इफिशियंसी से करवाते, मतलब रोहन की इफिशियंसी से केवल करवाते कि रोहन की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट है। रोहन अकेले काम
काम को कितने दिन में पूरा करता, 3 दूनी 6 दिन, 15 25 दिन में पूरा करता। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना है। लेकिन उसने बोला कि दोनों काम को कितने दिन में पूरा करते हैं मिल करके, तो दोनों मिल जाएंगे तो 5 दिन 8 एफिशिएंसी से काम होगा और 75 यूनिट टोटल काम था। इस तो हमारा कितने दिन आ गया, सही 3/8 दिन आ गए। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा इस टाइप के, ताकि आपका जो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, तो अभी हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो आ चुका है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। इसको भी ठीक उसी तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि सोहन एक काम का 1/3 कार्य 5 दिनों में अर्थात नीरज 3/5 काम को 15 दिनों में पूरा करता है, अर्थात चेतन 6/7 काम को 18 दिनों में पूरा करता है। तो एक साथ पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे हमें निकालना है। तो मैं आपसे बताया हूँ कि जब भी आपको भिन्न में दे दे तो आपको क्या निकालना है कि एक काम को वो जो है कितने दिन में पूरा करता है। जहाँ से ये निकाला है तो टोटल काम निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक साथ काम करवा रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी से क्या करेंगे, टोटल काम में डिवाइड कर देंगे, बस हमारे दिन निकल के चले जाएंगे। इस तरीके जल्दी से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। यहाँ पर सोहन लिखना है। अब देखो मुँह जुबानी भी आप कर सकते हो, अब मुझे तो समझाना है आपको, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो यहाँ से क्या कर देते, अब 1/3 का आपको 5 दिनों में, तो यहाँ डायरेक्टली मन से कर देते कि एक काम को 15 दिनों में। यहाँ से सीधा कर देते, 3 से 5 कट जाता, 5 बार 25 दिनों में, है ना। यहाँ से 36 18 मतलब 21 दिनों में। मुँह जुबानी भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे समझाना, मुझे तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो 1/3 काम को 5 दिनों में कर रहा है, तो एक काम को कितने दिन में पूरा करके गुणा हो जाएगा, यहाँ से कितना 15 दिन आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन। ठीक इसी तरह क्या आ जाएगा, नीरज का आ जाएगा। नीरज कितने दिनों में करता है, 3/5 काम को 15 दिनों में पूरा करता है। यहाँ से इसको डायरेक्टली काट दो, 5 बार गुणा हो जाएगा। एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 25 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लो, चेतन का निकाल लो। 6/7 काम को 18 दिनों में पूरा करता है, तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 21 दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, 7 21 दिन में पूरा करेगा। अब हम क्या निकालें, अब हमारा एग्जैक्टली आ गया यार कि एक काम को सब करवा दिए, एक एक काम सबको ही कर रहा है अब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल काम निकाल लें। टोटल काम जहाँ आ जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की, बस तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब 15 25 21, ठीक है, 15 25 21 तीनों का जब एलसीएम लेंगे वही हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। तो 15 25 21 का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करो तो 15 × 45 और कितना 7 15 बचे 75। इसको करोगे 15 25 दूनी 50, 2 25 का नाम 25। इसको जब करोगे तो कितनी बार 21 25 बार ये कटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें कि जो है 25 दूनी 50, 2 25 का, ठीक है। तो अब देखो सोहन की एफिशिएंसी आ गई 35 और नीरज की आ गई 21 और चेतन की आ गई 25 यूनिट। अब हम क्या करें कि हमें बोला है कि एक साथ पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम हमारा कितना, टोटल काम 525 टोटल काम है और तीनों से काम करवाना है। तो 35 यूनिट से ये करेगा सोहन, नीरज 21 यूनिट से करेगा तथा चेतन जो है 25 यूनिट से करेगा। जब तीनों को मिला देंगे तो तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी और इस काम को तीनों करने लगेंगे। अर्थात 525 काम को तीनों मिलकर जब करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी हम लोग ऐड कर देंगे। 5 1 6 और 6 5 11, ठीक है। हासिल आया 1 और 3 2 5 5 2 7 1 8, अर्थात 525/81। इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, 5 3 का नाम 3, कितना बचा 2 3 7 21 और 1 3 5 15, अर्थात 175/27 आ रहा हमारा क्या, 175/27। इतने दिनों में क्या करेंगे, तीनों मिल करके काम को पूरा कर देंगे। जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ए से अनार दिख रहा, आ से अनार दिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना है, कोई झंझट नहीं। आप ये सब काम माइंड में भी, इतना काम तो क्या क्या कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं खाली। या सोहन जो है 15 दिनों में, नीरज 25 दिन, चेतन 21, तीनों को फटाफट एलसीएम ले लिया, डिवाइड कर दिया फटाफट, बस तीनों के एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया। जो कि हमसे पूछा था कि एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब तीनों की एफिशिएंसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जो बोले वही काम करना है। अब हम लोग करेंगे तीसरा टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का और करेंगे और बेहद मस्त तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका एकदम माइंड
टाइप के क्वेश्चन में अपनी पकड़ बना ले, क्योंकि जब तक हम लोग जो है एक टाइप के क्वेश्चन 3-4 नहीं कर लेते तब तक हमारा माइंड उसमें क्या बैठ नहीं पाता। तो हम लोग उसी तरीके को पकड़ेंगे जो हमारा माइंड कहे। आ चुका है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन में। लेकिन हमें नहीं घूमना, हमें बढ़िया तरीके से इसको समझना होगा। कह रहा है कि x 1/4 काम को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि y 40% काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तथा z 1/3 काम को 13 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इन तीनों में कौन इस काम को पहले पूरा करेगा? अब आप ही मुझे बताओ कि जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी वही तो सबसे पहले काम को पूरा करेगा ना भाई। जैसे मेरी सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी है, मैं किसी काम को मतलब 1 मिनट में जो है 15 यूनिट कर सकता हूँ, और मान चलो दूसरा व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में खाली 10 ही यूनिट काम कर सकता है, तो वो तो उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे मेरी इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो मैं जल्दी काम को पूरा कर लूँगा। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है, पूरा उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया कि अब इस बार ना तो पूछा कितने दिन लगेंगे, बल्कि ये पूछ लिया कि इन तीनों में कौन इस काम को पहले पूरा करेगा। तो यही हमको क्या करना, पहले इफ़िशियंसी निकालना होगा, फिर इफ़िशियंसी हम लोग देखेंगे इफ़िशियंसी से कि जिसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होगी वही व्यक्ति जो है सबसे पहले काम को पूरा कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 काम को x जो है हमारा 1/4 काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? गुणा हो जाएगा, इधर की 1/4 का गुणा हो जाएगा 10 में, कितने 40 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। जैसे 1/4 है, 40 दिनों में पूरा करता, तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 चौके 16, इधर गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। तो वही चीज़ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि y जो है 40% काम को 40 दिनों में पूरा करता है। y जो है 40% काम को, अब 40% का मतलब क्या होता है? 40/100, यही तो मतलब होता है। काट दो इसको 20 से 2 बार, ये 5 बार, अर्थात 2/5 काम को y जो है 2/5 काम को 40 दिनों में पूरा करता है, 40 दिनों में। तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमें निकालना है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना 20 आया, तो इधर इसका गुणा हो जाएगा कितना 20×100, अर्थात y हमारा जो है एक काम को 100 दिनों में पूरा करता है। अब हम लोग z का देखते हैं। z जो है वो 1/3 काम को 13 दिनों में पूरा करता है। तो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 39 दिनों में पूरा करेगा। अब हम लोग क्या करें कि देखो, अब हमको जो है ना यहीं से कुछ ना कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि देखो, एक काम को जो है, काम तो सेम है भाई, काम तो सेम है ना। ये भी एक ही काम को 40 दिन में पूरा करता है x, और y भी एक ही काम को 100 दिनों में पूरा करता है, और z भी एक ही काम को 39 दिनों में पूरा करता है, 39 दिनों में। तो आपको तो यही समझ जाना चाहिए कि यार जो है काम तो हमारा एक ही है भाई। काम तो ऐसा है नहीं कि वो दूसरा काम करता है, जड़ जो है दूसरे काम को करता है ना। काम एक ही है, काम एक ही है, उसी काम को तीनों कर रहे हैं। अर्थात x जो है एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है, y एक काम को 100 दिनों में पूरा करता है, जबकि z जो है एक काम को 39 दिनों में पूरा करता है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि z तो सबसे कम समय लगा रहा है भाई। z एक काम को 39 दिनों में ही पूरा कर ले रहा है, जबकि y सबसे ज़्यादा समय लगा रहा है, और x जो है थोड़ा कम समय लगा रहा है, मतलब 39 से थोड़े ज़्यादा लगा रहा है, कितना 40 दिन लगा रहा। तो काम हमें तो यही समझ में आ गया यार कि जेड जो हमारा है वो एक काम को 39 दिनों में पूरा करता है, जबकि एक्स वाई जो है काफ़ी टाइम ले रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो हमें तो ये बताना है कि सबसे पहले काम कौन पूरा कर लेगा। तो जेड हमारा सबसे पहला काम कर लेगा। बी से बी भी हमारा एकदम सही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि एक ही काम को तीनों कर रहे हैं। एक काम को वाई एक्स जो है 40 दिन ले रहा करने में, वाई 100 दिन ले रहा, जबकि जेड खाली 39 दिन ही ले रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? जेड हमारा सबसे कम समय लेगा। और इसी क्वेश्चन में अगर घुमा के पूछ लेता क्या कि बताओ कि जो है सबसे ज़्यादा समय कौन व्यक्ति लेगा, एक्स लेगा कि वाई लेगा कि जेड लेगा कि तीनों लेंगे। तो हमें क्या बताना, सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, कौन व्यक्ति? वाई सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। कितने दिन ले रहा है काम को करने में? 100 दिन। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। और अब ये टाइप होता है यहीं से ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, वो जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही इसमें काम करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा से अलग है। कह रहा है कि अब एफिशिएंसी में इसमें काम होगा। तो हमारा मैंने आपको पहले क्लास में क्या बताया था कि जो टोटल काम हमारा निकलता है, टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं। टोटल काम बराबर हमारा होता है कि अगर हमें टाइम पता हो, टाइम गुणे क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। टाइम गुणे एफिशिएंसी से हम लोग टोटल काम निकालते हैं, है ना। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी टोटल काम निकालने की, क्योंकि इसमें हम लोग जो है डायरेक्टली नहीं दे रखा है। इसमें जो है हमें जो है घुमा फिरा कर क्या दिया, एफिशिएंसी दिया है। तो हमें एफिशिएंसी और समय का गुणा करके टोटल काम निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि ए बी से दुगना तेज काम करता है। यदि बी अकेला इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें जो है इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले कह रहा है वो कर दो। ए बी से दुगना काम करता है। ए जो है बी से, ए किससे, बी से दुगना काम करता है। अगर बी एक काम करता है मतलब दुगना तेज काम करता है। तेज काम करने का मतलब क्या है, इफिशियंसी। जैसे मैं आपसे जो है 15 गुना तेज काम करता हूँ, मतलब मेरी इफिशियंसी ज़्यादा है आपसे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये इफिशियंसी का रेशियो हमें दे रखा है। इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, मतलब अगर बी जो है एक दुगना काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 2 गुना। इसका 2 गुना काम करेगा। अगर ये एक काम करेगा तो ये इसका दुगना काम करेगा। कौन, दुगना तेज़ी से, मतलब क्या, ये इफिशियंसी है ना। आपको खुद समझ में आ रहा है कि दुगना तेज़ी से काम कर रहा है। इसकी क्षमता यहीं पर दे देता कि ए बी से, ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। तो इसका मतलब भी वही हो जाता है ना। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए की क्षमता है वो बी से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो चाहे इस तरह बोल दो, चाहे तेज बोल दो। तेज काम करता है मतलब इनकी क्या एफिशिएंसी है। अब बोला है आगे कि यदि बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है, मतलब बी की बात कह रहा है। जिसकी दोस्तों बात करें ना, उसी की एफिशिएंसी का गुणा करके हम लोग जो है क्या करते हैं, टोटल काम को निकाल लेते हैं। आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना, बात पकड़ने वाली यही होती है कि बी अकेले इस काम को 12 दिन में करता है, मतलब केवल बी की बात की जा रही है। बी की बात केवल की जा रही है, मतलब जो है कह रहा है कि 12 दिन में पूरा करता है इस काम को। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और टाइम हमारे पास कितना है, 12 दिन है। तो यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल काम बराबर हमारा होता है टाइम गुणे इफिशियंसी। टाइम हमारा 12 दिन है, इफिशियंसी बी की कितनी है, 1 है। क्योंकि बी की क्यों लिया, क्योंकि बी की ही चर्चा उसने किया है केवल, कि बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। मतलब इफिशियंसी गुणे टाइम का गुणा क्या हो जाएगा, टोटल काम निकल आएगा। तो टोटल काम हमारा कितना निकल के आ गया, 12 आ गया। टोटल काम हमारा 12 आ गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो आगे, कह रहा कि तो ए व बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। अब किस काम को, इस काम को, क्योंकि यही तो हमारा टोटल काम है। तो ए व बी को मिला दो। अब ए की इफिशियंसी 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी 2 यूनिट। जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की इफिशियंसी भी मिल जाएगी, मतलब कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। अब जो है 3 यूनिट से 12 यूनिट काम करवाना है, कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। 4 दिन में जब पूरा कर लेंगे तो डी से डेड एकदम सही आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना। आपको खाली ये समझना है कि इफिशियंसी का रेशियो अगर दे रखा है और हमें जिसकी चर्चा दिया हुआ है कि बी अकेले इस काम को, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि ए इस काम को जो है 12 दिन में पूरा करता, तो हम लोग क्या करते, फिर ए की इफिशियंसी लेते और फिर ए की एफिशिएंसी लेकर 12 का गुणा कर देते तो हमारा कितना काम आ जाता, 24 यूनिट काम आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि बी अकेले इस काम को 12 दिन में करता है, मतलब बी की एफिशिएंसी लेकर के टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 12 यूनिट आ जाएगा। तो हम लोग जो है बोला कि दोनों साथ काम करते हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो 12 यूनिट काम करवाना है दोनों से मिला करके, तो 3 यूनिट से करेंगे तो 3 को 12, 4 दिन में टोटल काम को ख़त्म खल्लास कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। अभी घबराओ नहीं, मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, ताकि आपका एकदम माइंड एकदम क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, एकदम क्लियर कट हो जाए।
देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन इसको भी हम लोग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कह रहा है कि ए की क्षमता जो है बी से तिगुनी है। यदि ए अकेले इस काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो ए व बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसी तरीके से करेंगे इसको भी। देखो यहाँ लिखो ए व बी की क्षमता का रेशियो लिख लो। कह रहा कि ए की जो क्षमता है किससे तिगुनी है, बी से तिगुनी है। मतलब अगर बी की 1 गुनी है तो इसकी कितनी गुनी है, इसकी 3 गुनी है। मतलब यही तो मतलब होगा इसका। ये क्या एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया ये। अब काम आगे क्या दिया है कि ए अकेला इस काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अब इस बार चर्चा किसकी हुई, खाली ए की चर्चा हुई। तो हम टोटल काम कैसे निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी लेकर 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा काम निकल के आ जाएगा। हमें क्या पकड़ना है कि जिसकी चर्चा दी हुई हो उसी की एफिशिएंसी लेना है खाली, ठीक है। अब बोला इसमें कि ए अकेले इस काम को 10 दिनों में पूरा करता, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। और 10 दिनों में ये काम को पूरा कर लेता है। मतलब टोटल काम हमारा कैसे आ जाएगा, टोटल काम हमारा कैसे आ जाएगा, 3 गुणे 10 मतलब कितना यूनिट, 30 यूनिट आ जाएगा काम। अब हमें काम करवाना है दोनों को मिला करके। मतलब कह रहा कि तो ए व बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। जब दोनों साथ काम करेंगे दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। 3 और 1 4 अर्थात 30 काम को दोनों मिलकर 4 यूनिट से करेंगे कितने दिनों में, 4 सत्ते 28, 2/4 मतलब 1/2 अर्थात 7 सही 1/2 दिन में काम को खल्लास कर देंगे। सी से क्या आ जाएगा, CCTV कैमरा। ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। आपको खाली यही समझना है कि हम लोग टोटल काम को कैसे निकालें। टोटल काम हमारा कैसे आ सकता है, ए अकेले जिसकी चर्चा हो उसी की एफिशिएंसी लेकर के किसका गुणा कर देंगे, टाइम का। क्योंकि टोटल काम का सूत्र क्या होता है हमारा कि एफिशिएंसी गुणे टाइम। एफिशिएंसी उसी के लेना जिसकी चर्चा की गई हो। बस हमारा टोटल काम आ जाएगा। जहाँ टोटल काम निकल आया तो काम खत्म हमारा। अब लोग कर चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन में, तीसरे टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा छठवां क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। हमको ध्यान से क्वेश्चन के बार आप अपने मन से करने की पूरी कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या है कि ए की क्षमता बी से तिगुनी है और इसीलिए वह काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करते हुए दोनों कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है जो मैं आपको बताया हूँ किस क्लास में, फर्स्ट क्लास में। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ ताकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें बेसिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि क्या कैसे आएगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो बोला कि ए की क्षमता बी से तिगुनी, तो ये तो उसी तरह होगा। अगर ए 1 गुना काम करता तो ये इसका 3 गुना है ना। इसकी क्षमता कितनी है, इससे 3 गुना है बी से, तो ये तो आ गई हमारी एफिशिएंसी। तो अब क्या किया है कि इसलिए वह काम को कौन, इसलिए वह मतलब ए, भाई इसकी एफिशिएंसी 20 से तिगुनी है, इसलिए तो वह काम को जो है 20 से 60 दिन कम समय लेता है। भाई बनी सी बात है, अगर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वह कम समय में काम को पूरा कर लेगा। तो वही बोला है कि जो वह काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो हमें तो ये तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर दिया है 60 दिन कम समय लेता है, मतलब ये तो टाइम दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो जब भी आपका काम जो है सेम हो तो हमारा जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका अपोजिट एकदम क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। जैसे काम वही काम को ए भी कर रहा है उसी काम को बी भी कर रहा है, इसका मतलब टाइम काम तो हमारा सेम है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है वही हम उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। हमें टाइम की रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी तक क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इस बार अब बोल दिया कि जो वह काम को मतलब ए काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ये हमें टाइम दे रखा है तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए ना कि एफिशिएंसी का। तो यहाँ से अब देखो साफ साफ दिख भी रहा है कि अगर ए काम को करने में 1 लेता है तो बी ज़्यादा समय ले रहा है, ए कम समय ले रहा है। लेकिन कितना समय कम ले रहा है, इससे 2 यूनिट कम समय ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 60 दिन कम समय लेता है। तो यही 2 यूनिट बराबर होगा किसके, 60 यूनिट के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें जो है कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए दोनों काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि यार हमारा काम क्या है टोटल।
जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे कि काम को कितने दिन में पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो हम जो है टोटल काम कैसे निकालें। अब यहाँ पर चर्चा किसकी की गई थी कि वह काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। कौन? वह मतलब कौन? ए, क्योंकि ए की जो इफिशियंसी है वो 20 से तिगुनी है, इसीलिए वह काम को पूरा करने में क्या कर रहा है, 20 से 60 दिन कम समय ले रहा है। मतलब क्या है कि ए की इफिशियंसी हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए की चर्चा की गई है, तो इसीलिए जो है ए की इफिशियंसी लेकर के क्या कर देंगे, कोई एक यूनिट की वैल्यू हमारी 30 दिन है, 30 है, और इसकी इफिशियंसी ए की कितनी है, 3 यूनिट है, तो एक का मान है 30 और 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए, हमें टोटल काम चाहिए। यहाँ पर चर्चा की गई है ए की, तो हमें एक यूनिट का मान पता है, तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इफिशियंसी का ही निकालेंगे 3 यूनिट। क्योंकि भाई टोटल काम कैसे निकलता है, इफिशियंसी गुणे क्या, टाइम। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी है 30। यहाँ पर ए की चर्चा की गई है ना, ए की चर्चा की गई है, तो ए की इफिशियंसी गुणा करेंगे 30 में, तो टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा, 30 गुणे 3 आ जाएगा, मतलब कितना, 90। 90 हमारा क्या है, टोटल क्या हमारा काम है। अब हमें क्या करना है कि एक साथ काम करते हुए दोनों के दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो 90 हमारा टोटल काम आ गया। अब दोनों से काम कराना है, तो दोनों की इफिशियंसी में जोड़ देंगे, अर्थात 3 + 1 मतलब 4 यूनिट से काम करेंगे। कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, 22 सही 1/2 दिन में। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका, जो कि ऐसे एप्पल एकदम सही आंसर आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन का वो करना। आप बताओ कहानी समझ में आ रहा, आपको खाली क्या समझना है उस क्वेश्चन में, कि हमें ये देखना है कि यार क्षमता का रेशो 3:1 है। अब यहाँ हमें टाइम के अनुपात की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है टाइम के अनुपात की, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ए जो काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। मतलब यहाँ पर जिक्र किस चीज़ का है, टाइम का जिक्र कह रहा है। अभी तक क्या जिक्र होता था क्वेश्चनों में कि क्षमता का जिक्र होता था खाली, लेकिन इस बार समय का भी जिक्र हो गया, तो हमें समय की जरूरत पड़ गई। तो इफिशियंसी का अपोजिट ही होता है समय का रेशियो। अगर रेशियो 3:1 इफिशियंसी का है, तो टाइम कितना हो जाता है, 1:3। अब हमें बोला था कि 60 दिन कम समय लेता है, लेकिन यहाँ से कितना कम समय लेता है, 2 यूनिट। तो यही 2 यूनिट बराबर हो गए इसके 60 यूनिट के। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब चर्चा की गई थी ए की, तो इसलिए 3 यूनिट का मान निकाला हमने। एक यूनिट का मान है 30, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, मतलब 90 हो जाएगा। ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम जब आ गया, दोनों को साथ काम कराना है, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना है वही दिन के हमारा होता है काम को ख़त्म करने का।